रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई आप किसी पेपर में या किसी थीसिस में किस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मालूम कर सकते हैं। तो इंतहाई आसान है। सबसे पहले एक वीडियो मेरी इस पर मौजूद भी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल को कहते हैं जिस वेरिएबल में हम चेंजेस लाते हैं, इसलिए कि उस चेंज की वजह से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना मुतासर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये चाहते हैं, अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट इसलिए है कि सेल्स में ख़ुद ब खुद इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आ सकता। सेल्स में इंक्रीज़ अगर हम लाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा सेल जो है वो बढ़ जाए, तो सेल्स में इंक्रीज़ लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग, यानी टीवी रेडियो पर या अखबार में एडवर्टाइजिंग करना, किस लिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स को जाने पहचाने और फिर उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना शुरू कर लें। तो जितनी ज़्यादा हम एडवर्टाइज़मेंट करेंगे उसकी वजह से हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एडवर्टाइज़मेंट जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सेल्स जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर याद रखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज इसलिए लाते हैं कि उसकी वजह से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाए। तो यही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि भाई आप जो है एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दें, तो ट्रेनिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस बढ़ाना वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जी। तो बिल्कुल इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें हम चेंजेस लाते हैं, वो रीज़न बनता है। किस किस चीज़ का रीज़न बनता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाने का रीज़न बनता है या काज बनता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल काज है, रीज़न है, वजह है किस चीज़ का, डिपेंडेंट वेरिएबल में असर लाने का या इफ़ेक्ट लाने का। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि किस तरीके से आप वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किसी पेपर में या किसी थीसिस में आप मालूम कर सकते हैं। बहुत आसान। देखिए, मैं गूगल में अभी आ गया हूँ। तो यहाँ पर पहले से मैंने टॉपिक जो है वो सर्च किया था कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। अब ये मैंने रफ सा कोई टॉपिक लिख लिया। आप कोई भी टॉपिक गूगल में सर्च करें, आपको रिजल्ट्स में मुख्तलिफ जो है उससे रिलेटेड टॉपिक्स और डिफरेंट वेरिएबल्स पर आपको मिल जाएंगे। तो देखें, यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड जॉब सेटिस्फेक्शन इन आईटी सॉफ्टवेयर। तो देखें, आप ज़रा मीनिंग देखें कि भाई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप किससे कहते हैं। अब जब इसके साथ लीडरशिप का लफ्ज़ आया है तो इसका मतलब ये है कि लीडर्स इस स्टाइल को इस्तेमाल करते होंगे। और जॉब सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन से मुराद ये है कि जो भी शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है तो वो उस जॉब से मुतमईन यानी सेटिस्फाइड है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब हर बंदा चाहता है कि मैं जॉब में जहाँ पर भी जॉब करता हूँ वहाँ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब उसकी सेटिस्फेक्शन का जो बेस है वो या तो सैलरी होगी या उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होगा या उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप इतनी ज़बरदस्त होगी, लोग यानी टॉप लेवल मैनेजर्स उसके इतने ज़बरदस्त होंगे कि जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जॉब करने से खुश होंगे। तो यहाँ पर अब लाजमी है, आसान सा मतलब है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यहाँ पर ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं है, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का असर जॉब सेटिस्फेक्शन पर है या नहीं है। फिर इसके बाद देखें, ये एक और टॉपिक है गूगल ने, तो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। हम ये देखना चाहते हैं इस रिसर्च में कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का असर जॉब सेटिस्फेक्शन पर है या नहीं है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और द री इनलिस्टमेंट इंटेंशन ऑफ विरजी, जो भी कंपनी है वगैरह वगैरह। अब किसी भी कंपनी में ये रिसर्च हो रहा है फॉर एग्जांपल या हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का असर हम देखना चाहते हैं किस चीज़ पर, जॉब सेटिस्फेक्शन पर, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट पर, री इनलिस्टमेंट इंटेंशन पर। तो अगर आप गौर करें तो हम इस वेरिएबल का असर 3 वेरिएबल्स पर देखना चाहते हैं। ये तो याद रखें, आपके पास आईवी जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आपके पास आईवी है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जॉब सेटिस्फेक्शन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और री इनलिस्टमेंट इंटेंशन आपके पास ये तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस रिसर्च में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और आपके पास ये 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। मैं कम वक्त में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो, मतलब सादा सी बातें हैं, तो आप इसको ज़रा नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। अब ये एक और टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, इनोवेटिव बिहेवियर, वर्क परफॉर्मेंस। इसमें भी आपके पास देखें, हम ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का असर देखना चाहते हैं। ये जितने भी इफेक्ट, इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस के अल्फाज आते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि ये हमारे पास शो करता है कि ये इसके बाद जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप अगेन यहाँ पर हमारे पास आई वी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जॉब सेटिस्फेक्शन भी हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर भी है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल इनोवेटिव बिहेवियर है, और तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल वर्क परफॉर्मेंस है। तो 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर इसके बाद एक और मैं एग्जांपल आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बिहेवियर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एमंग वर्जीनिया स्मॉल बिजनेसेस। इसमें बस एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बिहेवियर, और जॉब सेटिस्फेक्शन आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप जितने भी टॉपिक्स देखेंगे वहाँ पर आपको इम्पैक्ट और इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ये नज़र आएंगे। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो ऑन वर्क परफॉर्मेंस, बर्न आउट एंड सोशल लोफिंग, मीडिएटिंग मॉडल। अच्छा, सोशल लोफिंग आपके पास ये मीडिएटिंग मॉडल है। तो ये जो आपके पास वर्क परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, बर्न आउट डिपेंडेंट वेरिएबल, और सोशल लोफिंग आपके पास मीडिएटिंग वेरिएबल भी आपके पास इसमें। अब इसको आप ओपन करें तो आपके पास मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा, वरना इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है और बाकी ये 3 आपके पास, 2 इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मीडिएटिंग वेरिएबल है। तो आप जितने भी देखेंगे आपको इसी तरह टॉपिक्स नज़र आएंगे। तो इस तरीके ये देखें, यहाँ पर आपके पास है इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, कंपोनेंट्स ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, लेकिन उससे रिलेटेड हो सकते हैं, या पेपर मिल जाए या थीसिस मिल जाए या नहीं मिल सकते। आपको थीसिस में अक्सर जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नज़र आते हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मकसद शो करना होता है कि भाई हमारे पास जो वेरिएबल्स इस थीसिस में या पेपर में इस्तेमाल हुए हैं, क्या उनका आपस में कोई थ्योरेटिकल रिलेशनशिप है या नहीं है। तो उसके लिए फिर आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना होता है, और उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में याद रखें कि क्लियर कट बताया गया होता है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मालूम करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।